नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। देखिए पापा जी, जरूरी नहीं है कि हर बात में बहस करिए मुझे। तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस बुढ़ापे में आपको इतने पैसे की जरूरत क्यों आ रही है। अगर आप अपने और मम्मी जी की दवाई का भी निकालेंगे तो हर महीने का 2 से 3 हजार का ही दवाई आती है। आप दोनों का मान लो थोड़े थोड़े खर्चे हैं और निकालो तो 2 हजार से ज्यादा तो नहीं होंगे। फिर 20 हजार आप करोगे क्या? आखिर हर महीने तो आपको 20 हजार पेंशन मिलती है। आप उसमें से अपने बेटे बहू को जरूरत के समय पैसे नहीं दे सकते। दीनानाथ जी के सामने उनकी बहू उमा लगातार ही चिल्लाए जा रही थी। जब जरूरत के लिए पैसे मांग रही है तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, करते क्या हो इतने पैसे का? कहीं बेटी को उठाकर तो सारे पैसे नहीं दे देते, तभी तो वो हर महीने आ जाती है, भाग भाग कर आती रहती है। इतना सुनते ही दीनानाथ जी सिर पकड़कर हाथ पे बैठ गए। रोज रोज के घर से कलेश भरे माहौल से अब तंग आ चुके थे। तभी दीनानाथ जी अपनी पत्नी शांता जी आई और दीनानाथ जी का हाथ पकड़कर कमरे में चली जाती है। उनके भी आंखों में आंसू थे। बहू की हरकतें उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी। जितनी तेज तराई हक से बदतमीजी के साथ उमा दीनानाथ जी से पैसे मांग रही थी, वैसे ही कभी खुद शांता जी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह अपने पति से पैसे मांग ले, जबकि उनका तो पूरा पूरा हक बनता था। उमा जी की बातों से दीनानाथ जी के साथ साथ शांता जी का भी मन बुरी तरह से टूट गया था। दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे आंसू बहा रहे थे। दीनानाथ जी रोते हुए कहा, शांता, यह सब क्या हो रहा है? क्या सपने में देखे थे हमने और ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। एक ही बेटा है हमारा और बहू इस तरह से हरकतें करती है। दीनानाथ जी और शांता जी दोनों ही अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। शांता जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दीनानाथ जी ने गैर से तो शांता जी के चेहरे से देखा और उठकर धीरे से उनके पास गए। उनके बगल में बैठते हुए कहते हैं, शांता, तू क्यों रो रही है? अरे अभी मैं जिंदा हूँ ना तेरे लिए, फिर ये आंसू क्यों? जाने देना, छोड़, बच्चे हैं, नादान है। नहीं जी, मुझे बच्चों की बातों को असर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बहू मुझे सुना तो ले चलता है, वो आपको ही इतनी बुरी तरह से सुनाती है और बेटा वही खड़े चुपचाप देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं। ऊपर से आज तो बहू ने हद ही कर दिया। बेचारी मेरी बेटी, वो हर महीने हमारे हाल चाल लेने आती है, मुश्किल से 1 घंटा रहती होगी, लेकिन उसके लिए भी बहू ने आज क्या बोला कि वो चोरी से हमारे पैसे लेने आती है, हम उसे चोरी से पैसे देते हैं। बताओ, अगर यह बात उस बेचारी को पता चलेगी तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? इतना बड़ा लांछन! बहू पैसे के पीछे इतनी पागल हो गई कि उसे छोटा बड़ा मान सम्मान किसी की भी चीज की परवाह नहीं रह गई है। बेटा हर महीने 60 से 70 हजार रुपये कमाता है, उसका तो उस हिसाब से नहीं रहता। आपका 20 हजार उसकी आंखों में खटकते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना करके या घर में कलेश का माहौल करके पैसा ऐरती ही रहती है। उसे पता है जब भी पेंशन आने वाली होती है तो वो ऐसे ही नाटक शुरू कर देती है ताकि घर की शांति बनाए रखने के लिए आप उसे उठाकर अपनी सारी पेंशन दे दो। जैसे ही पेंशन उसके हाथ में आती है सब कुछ सही हो जाता है। हमारे 25 दिन बहुत ही अच्छे से करते हैं, आखिर यह कब तक चलेगा? हमारे भी अपने खर्चे हैं, हम कौन सा गलत काम करते हैं? पूरी जिंदगी तो परिवार के चक्कर में ही निकाल दिए हमने। अगर चैन से हम अपने पैसे पे तीर्थ यात्रा भी करना चाहते हैं तो बहू को तो उससे क्या इतराज हो रहा है? हमारे पैसे और हमारे तीर्थ यात्रा करने पे पैसे की बर्बादी दिख रही है, और जो पूरी उम्र पूरे पैसे जीवन की कमाई हमने इस परिवार को बनाने में संवारने में लगा दी, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? मरने के टाइम पे भी हम 4 दिन की बची खुशी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते। बहू के बोलने से ज्यादा तकलीफ तो बेटे के चुप रहने से हो रही है। कहते हुए शांता जी
फूट फूट कर रो पड़ी। दीनानाथ जी शांता जी को चुप कराने लगे। दोनों ही पति पत्नी केवल 65 साल के आसपास थी। शांता जी बार बार दीनानाथ जी से कहती कि पके हुए आम की तरह हमारी जिंदगी है, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा कर ले। जहाँ जहाँ दर्शन करने की इच्छा है, कम से कम अब तो कर ले, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो हर तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। दीनानाथ जी उनके साथ थे और वो भी थोड़ा भगवान में ध्यान लगाना चाहते थे। इसलिए दोनों ही पति पत्नी ने 2-3 महीने पहले से ही तीर्थ यात्रा शुरू कर दिया था। लेकिन यही बात उनकी बहू को भी खटक गई। जैसे ही पेंशन के पैसे आते होते वो घर में कलेश मचाने लगती। रोना धोना, चीखना चिल्लाना, उल्टे सीधे ताने देना, सब कुछ करती ताकि दीनानाथ जी उसे शांत करने के लिए अपने सारे पैसे उठाकर उसे दे दे। 1-2 बार उन्होंने दे भी दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बहू की हरकतें समझ में आ गई थी। यह सारा नाटक बस पैसे के लिए होता है। इस बार की लड़ाई भी बस इसी को लेकर था। लेकिन दीनानाथ जी को ने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, वो अपने पैसे किसी भी कीमत पे बहू को नहीं देंगे। अगर घर में कुछ कमी होती तो, बेटे की नौकरी में कुछ कमी होती या वाकई में पैसे की जरूरत होती तो दीनानाथ जी कभी भी अपने लिए एक नहीं रखते। सारे पैसे उठाकर बेटे बहू को दे देते, घर में शांति के चक्कर में। लेकिन वो कब तक अपने आप को समझाते रहेंगे। और पैसे के चक्कर में बहू इतना नीचे गिर गई कि महीने में एक बार अपने आने वाली अपनी बेटी के लिए भी उसने इतना उल्टा सीधा बोल दिया कि वो पैसे लेने आती है। बहू के डर की वजह से ही बेचारी 1 घंटे से ज्यादा कभी टिकती भी नहीं। इसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप। पत्नी के आंसू और मन में उठते हुए सवालों से तंग आकर आखिरकार दीनानाथ जी ने फैसला कर ही लिया कि आखिर मैं कब तक पैसे देकर इस घर में शांति लाता रहूंगा, बहू का मुंह बंद करता रहूंगा। परिवार के चक्कर में, घर बनवाने के चक्कर में, परिवार संवारने के चक्कर में हम पति पत्नी कभी भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सके। इसके बावजूद भी बहू की ऐसी बातें, क्या फायदा है ऐसा परिवार का? क्या फायदा है ऐसे परिवार के लिए त्याग करने का? अगर कुछ करना ही है तो मैं अपनी पत्नी के लिए करूंगा ना। इसे पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को इस परिवार के लिए दबा कर रखा है। जो बेचारी बनी बुढ़ापे में आंसू बहा रही है। पत्नी की आंसुओं से दीनानाथ जी इस तरह पिघल गए और तुरंत खड़े होते हुए शांता जी से बोले, उठो शांता, अपने आंसुओं को पोंछो। मैं ही भी तुम्हारा पति जिंदा हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। तुम चलो, अपना और मेरा कपड़ा पैक करो, हम अभी तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। मेरे एक दोस्त है, उनकी बस तीर्थ यात्रा में घूमती है। मैं उनसे बात करके हम दोनों का टिकट बुक करा कर आता हूँ। तब तक तुम अपनी तैयारी करो। बाकी घर में कौन चिल्ला रहा है, कौन शोर मचा रहा है, क्या कलेश हो रहा है, इस बातों पे तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तुम वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ। कहते हुए दीनानाथ जी बाहर चले गए। शांता जी दोनों के कपड़े पैक करने लगी। करीब 1 घंटे बाद दीनानाथ जी ऑटो लेकर आते हैं। उधर उमा मन ही मन यह सोचकर खुश हो रही थी कि जब न तब पैसे उसके हाथ में आने ही वाले हैं। लेकिन अचानक ही दरवाजे पे ऑटो खड़ा देख और सास ससुर को बैग के साथ जाते हुए देख उमा ने पीछे से टोका, मम्मी जी, पापा जी, बिना बताए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोग बताना भी जरूरी नहीं समझते हैं। बहू की इतनी तीखी बातें सुन शांता जी अपने आप को रोक ना पाए और पलटकर बहू से बोली, बहू, ना तो तुम हमारी माँ हो, ना ही तुम हमारे बाप हो, और ना ही हमसे बड़ी हो, इसलिए यह सवाल करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। मेरा जो भी है मेरे पति है, इसलिए दोबारा से पीछे से रोकना मत। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम होती कौन हो पूछने वाली? और खबरदार से अब
हमारे आने जाने पे कभी भी पाबंदी लगाई या फिर रोक टोक की तो हम अपने पैसे से जाते हैं, तुम्हारे पति की कमाई लेकर नहीं जा रहे हैं, अपने पति की कमाई लेकर जा रही है। कहते हुए शांता जी ने दीनानाथ जी का हाथ पकड़ा और दोनों ऑटो में बैठकर चल पड़े। बेचारी उमा उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बवाल करने के बाद भी यह सब कुछ हो जाएगा। उसने तो सोच रखा था कि जब न तब सारे पैसे उसके हाथ में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो उसके सारे किए कराए पे पानी फिर गया। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी शांत रहने वाली उसकी सास शांता जी और उसके ससुर दीनानाथ जी उसे इस तरह ठेंगा दिखाकर चल पड़ेंगे। इधर बहू की सोच और हैरानी में छोड़कर दीनानाथ जी अपनी पत्नी शांता जी के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वो ख्वाहिशें जो बरसों से घर परिवार बच्चों की खुशियां के बीच कहीं न कहीं दफन हो चुके थे। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो कि सारे रिश्ते नाते को भूल कर रख देते हैं। यह पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है शांता जी ने सही किया या गलत, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बहुत जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।